ओके जी, आज बहुत सारी स्टोरीज की बल्कि मेरी स्टोरीज की कंफर्मेशन हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मेरा छोटा सा वीलॉग करना तो बनता है। मैं बहुत दिनों से एक स्टोरी ब्रेक कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब तक मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि अपना बयानिया चेंज करे, और यहाँ पर भी लंदन के अंदर उनसे बहुत ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें हो रही हैं, और नवाज शरीफ साहब वो जो मैसेजेस हैं वो बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं, शायद इस उम्मीद पे कि वो पाकिस्तान जाएंगे उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। वो ये अज्यूम कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी स्टोरी पे कायम थी कि रियासत किसी भी किस्म का रिलीफ नवाज शरीफ साहब को देने के लिए तैयार नहीं है, जिसका आज बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो फुल बेंच पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था। जो नए चीफ जस्टिस हमारे काजी फायज ईसा, जो हमारे नून लीग के बहुत प्यारे प्यारे से और फेवरेट थे, उनके बारे में भी मैंने कहा था कि मियाँ साहब आप इनसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा, ये आपके किसी काम नहीं आने वाले। आओ तो मेरी उस स्टोरी को भी इंडोर्समेंट होगी कि काजी फायज ईसा ने हमारे पार्लियामेंट को तो सुप्रीम करार दे दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि बहुत ही क्लियरली उन्होंने कह दिया कि जो पहले फैसले हो चुके हुए हैं, जो भी हमारी अदलिया, हमारे चीफ जस्टिस, जजेस फैसले ले चुके हुए हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की अपील का राइट नहीं मिलेगा जो पहले फैसले हो चुके हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब आपका कैरियर के ऊपर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अगर जाते हैं और वहाँ पर लैंड करते हैं तो उनको या तो हाउस अरेस्ट किया जाएगा या फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में जाएंगे, और अगर जेल में नहीं भी जाते हैं तो वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, और अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे तो उनको सामने फ्रंट फुट पे किसी ना किसी को बिठाना पड़ेगा। यानी कि या तो वो अपने छोटे भाई को ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे या अपनी बेटी को ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे। इन दोनों सिचुएशन में PMLN के अंदर से जो तोड़ फोड़ होगी वो मुझ समेत आप सब देखेंगे, जिसकी निशानदेही शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी वेरी रिसेंट अपने एक इंटरव्यू में बोली है कि अगर नवाज शरीफ साहब पार्टी को लीड नहीं करते हैं तो हम मेरे साथ कुछ और साथी भी ग्रेसफुली जो है वो पार्टी को बाय बाय कर देंगे। तो जिसका अब बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि PMLN के अंदर से कुछ लोग उठेंगे जो कुछ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोलेंगे, कुछ जो है वो मरियम नवाज के खिलाफ बोलेंगे, और कुछ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बोलेंगे। अब बात ये रह जाती है कि ऐसे दिन के ऊपर जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से पाकिस्तान के लिए लंदन से फ्लाई करना था UAE के लिए, सऊदीया के लिए, उसी दिन वो फैसला आता है, और उसी दिन हम हमारे एयरपोर्ट के ऊपर हमारे हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल साहब के साथ एक वीडियो लीक कर दी जाती है PMLN की तरफ से, जिसमें हमारे हाई कमिश्नर शायद नवाज शरीफ साहब को कुछ कह रहे थे कि आप अपना बयानिया ट्विस्ट करें या अपना जो बयानिया है वो पॉजिटिव दें, और नवाज शरीफ साहब बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह कह रहे थे जी आप बताएं क्या करूं। तो वो भी मेरी स्टोरी की इंडोर्समेंट है जो मैं बहुत अरसे से आप लोगों को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, और बल्कि मैंने की भी है। बाज़ TV चैनल्स के ऊपर जाके वो मेरी स्टोरी ब्रेक भी हुई। तो बयानिया भी चेंज करने के लिए नवाज शरीफ साहब को फीड किया जा रहा है, डिक्टेट किया गया, और मुलाकातों का भी अब ऑन रिकॉर्ड हो गया। अब मेरे पास जो इस वीडियो के बाद एक रिलीज़ आई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो वीडियो लीक करके ना एम्बैरस करने की कोशिश की है हमारे कुछ हलकों को। डॉक्टर फैसल बहुत नाइस हैं, बहुत स्वीट हैं, उनके पुराने ताल्लुकात भी हैं मियाँ साहब से। मियाँ साहब आपको उनको इस तरह से इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालना चाहिए था। अगर वो किसी भी तरह से आपसे मिल लिए थे या वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे या आपको स्पेशली मिलने के लिए गए थे तो ये आपके लिए गुड जस्टर तो हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने उनकी वीडियो बना के वो लीक कर दी और वो उनको बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन में डाल दिया। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। आपने डॉक्टर फैसल के साथ बिल्कुल ज़्यादती की है। इसके लिए सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए मियाँ साहब आप लोगों की। जो आप लोगों ने ये हरकत की, तभी आप लोगों के ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए नहीं तैयार होता, और आपने उसका सबूत पाकिस्तान अभी पहुँचे नहीं है और आपने दे दिया है कि आपने वीडियोज़ बनाने से नहीं बाज आना मियाँ साहब। तो पता नहीं क्यों आपकी टीम ऐसे क्यों काम कर रही है आपको ऑकवर्ड पोजीशन में। इससे आपकी पोजीशन ठीक नहीं होगी, मज़ीद ख़राब होगी। और पाकिस्तान जाके अगर आपने कुछ सोच के बैठे हुए थे कि आपके लिए कुछ रिलीफ हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए कुछ रिलीफ होने जा रहा है। और मियाँ साहब की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे, इवन कि वो अपनी पार्टी को भी शेयर नहीं कर पाएंगे। बिहाइंड द सीट बैठ के अगर वो कुछ भी कर लें तो वो पहले भी लंदन से बैठ के कर ही रहे थे। तो मियाँ साहब का पाकिस्तान जाना और इस्लामाबाद जाकर क्या होता है, बल्कि अब मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं
बहुत सारी ब्रेकिंग स्टोरीज अभी भी है मेरे पास, बट अभी मैं होल्ड करूँगी, अभी मैं सिर्फ इंजॉय करूँगी जो मेरी सारी स्टोरीज जो है वो सच हुई हैं उसके ऊपर। जो मैं कह रही थी, मैं सबको फीड किया जा रहा है कि बयानियाँ चेंज करें। अल्लाह आप तो बहुत ही काइंड हैं, अल्लाह आप तो बहुत ही काइंड है। मियाँ साहब की टीम ने खुद से ही लीक करके कह दिया मियाँ साहब डिक्टेशन लेते हैं। ये मैं नहीं कह रही, मियाँ साहब की टीम ने जो वो वीडियो लीक की है ना, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि मियाँ साहब कह रहे तुसी दसो किवें दा बनावा बयानी हो। हाय हाय मियाँ साहब आपकी टीम ना गधे खोते हैं, ये कसम से बदले। मियाँ साहब इन्होंने आपका भला नहीं किया, आपको फिर डैमेज कर दिया। भले ऐसे वक्त में ये शोखी मारने की क्या ज़रूरत थी मियाँ साहब? आप, मुझे पता है आप लोगों के लिए एक आ गया होगा, अरे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मियाँ साहब सियासत में तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म आपका तो बनना नहीं है। उल्टा इन्होंने आपका नुकसान करा दिया। कुछ होना भी था ना इतना सा भला, अब वो भी नहीं होना। देखते हैं मियाँ साहब आगे क्या होता है। खुदा हाफिज़, हैव अ सेफ जर्नी।